देखो स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है जो जेई मेंस 2020 में आया था। क्या था कि 3 + 2 रूट माइनस 54 की पावर 1/2, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ये पूछा है। ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान से देखो कि कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है क्या, a + आइटा b, इसका स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, x + आइटा y मान लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो x को फाइंड करने के डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो याद रख लो क्या, x² = a² + b²। ये देखो a² + b² प्लस a/2। ठीक है, और इस y को फाइंड करने का एक तरीका होता है, y² = a² + b² माइनस a/2। जब y फाइंड करते हैं तो माइनस a/2 ये वाला है। ठीक है, रियल पार्ट, और ये a क्या है, रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x + आइटा y आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों देखो क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से आएंगे। अब देखो हम इसमें भी ऐसे करेंगे, तो अपन को क्या नंबर दिया हुआ है, √3 + 2 √54 आइटा। ठीक है, -3 - 2 √54 आइटा, ये क्या है, इसका रूट है, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो कौन सा हो सकता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। √54 को क्या लिख सकते हैं, √54 को क्या लिख सकते हैं, देखो ये है √54, इसको मैं लिख सकता हूँ 27 × 2। 27 को क्या लिख सकते हैं अपन, 9 × 3, तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 6, 3√6 लिख सकते हैं इसे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3√6। अब देखो इसको लिख देते हैं 3 + 3√6, इसे लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 6√6 हो गया ना, 6√6 आइटा माइनस √3 - 6√6 आइटा आ गया। अब देखो इन दोनों का क्या करते हैं, अभी अभी बताया कि इसका जो स्क्वायर रूट लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस, यहाँ पर एक नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और क्या आएगा आइटा, और यहाँ पर एक नंबर आएगा। तो अपन मतलब x + y फाइंड करने हैं अपन को। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसके लिए x + y फाइंड, तो x कैसे आएगा, इसके लिए अगर हम x निकालें, x² = आ जाएगा √a²। तो a क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b², b क्या है 6√6, तो 6√6 का स्क्वायर कितना होगा 36 × 6, यही होगा, प्लस a कितना है 3/2। ठीक है, तो यहाँ से x² कितना आ जाएगा 36 × 6 + 9 + 3/2। जब इसको सोल्व करेंगे तो x² कितना आएगा 9 आएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस, देखो यहाँ से x जो आएगा ना वो +-3 आएगा, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, +-3 है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आया था, +-3 आया था। ऐसे ही जब हम y को फाइंड करेंगे ना, इसके लिए जब हम y को फाइंड करेंगे तो y कितना आएगा, y भी कैसे निकालेंगे, y² = 9 + 36 × 6 माइनस का 3/2, क्या निकालेंगे, माइनस का 3/2। जब y निकल के आएगा तो ये y कितना निकल के आएगा, आप देखोगे कि y² = आएगा 6, तो y = आएगा ±√6। ठीक है, कैलकुलेशन जब करेंगे तो अब देखो हम जब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो अपना आया प्लस माइनस x कितना आया था 3 प्लस y कितना आया था √6 आइटा। ठीक है, अब ये क्या है माइनस, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया था x + आइटा y, तो x कितना आया था 3, और देखो ये माइनस है ना, तो यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, है ना, देखो ये बताया था ना कि अगर प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस, तो 3 - √6 आइटा। अब इसने क्या बोला है कि देखो यहाँ पे क्या आ सकता है, ये भी क्या आएगा, प्लस माइनस आ सकता है, प्लस माइनस। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या क्या हो सकता है, तो देखो अगर आपने यहाँ पे प्लस लिया और यहाँ पे क्या लिया, प्लस लिया, यहाँ पर भी प्लस लिया और यहाँ पर भी प्लस लिया, तो अपना इमेजिनरी पार्ट क्या हो सकता है, अपना इमेजिनरी पार्ट हो सकता है, यहाँ प्लस लेंगे तो कितना आएगा √6 आइटा, और यहाँ पर माइनस, तो एक तो 0 हो सकता है, और हो सकता है यहाँ पे माइनस ले लिया और यहाँ पर भी क्या ले लिया, ये माइनस है, माइनस ले लिया, तो यहाँ पे हो सकता है अपना माइनस का 2√6 हो सकता है एक तो अपना आंसर ये ऑप्शन में है, तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब हमको क्या करना है, सारे ऑप्शन लेके देखने हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आइटा का कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है वो देखना है, क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया वो आंसर हो जाएगा, तो माइनस का 2√6 आंसर हो जाएगा। ठीक है।